अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कोर्स की आज 5वीं वीडियो और इसमें मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि अमेज़ॉन, शॉपिफ़ाई और टिकटॉक शॉप में आपस में आखिर फ़र्क क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कोई कहता है मैंने अमेज़ॉन पे काम करना है और मैंने शॉपिफ़ाई भी करना है, मैंने टिकटॉक पे भी काम करना है, लेकिन उसे इन चीज़ों का पता नहीं है कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है। किसी को ये है कि हम शॉपिफ़ाई पे माल भेजते हैं, किसी को ये है कि हम अमेज़ॉन पे माल भेजते हैं, अमेज़ॉन हमसे माल खरीदता है। और अभी टिकटॉक का लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शॉप का पता लगने लगा है, वरना पहले हर कोई यही समझता था कि यार ये सिर्फ गाने बजाने के लिए है। तो अभी इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हो और उस बिजनेस मॉडल को आप किस तरह चला सकते हो, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप ई कॉमर्स के बिजनेस को अपना कैरियर बनाना चाहते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम तरक्की हो रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छे पैसे बना रहे हैं, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि जिनके अपने स्टोर हैं वो भी और जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो भी। तो अब आप इसमें से जो भी हो, यानी कि अगर आप बिज़नेस अपना करना चाहते हो वो, या अगर आप इसके ऊपर किसी को सर्विसेज देना चाहते हो, या आपकी कोई एजेंसी है, वो सारा कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए सीखना तो हर सूरत ज़रूरी है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन क्या है। 2019 या 20 में जब बहुत ज़्यादा बूम आया पाकिस्तान में और लोगों को अमेज़ॉन का पता लगा, तो अमेज़ॉन के अलावा अभी तक लोगों को ज़्यादातर किसी चीज़ का भी नहीं पता। अभी थोड़ा बहुत शॉपिफ़ाई की अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि शॉपिफ़ाई भी, लेकिन लोग इसको बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं जैसे वो अमेज़ॉन की तरह का ही एक प्लेटफॉर्म है, हालांकि ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन जो है वो एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, मतलब पूरा एक मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं वो अपना माल सेल करते हैं और डिफरेंट चीज़ें, यानी कि आप उसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए आपका बिजनेस अकाउंट्स भी होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी होते हैं। उसके लिए आपको, अगर आप अमेरिका में कर रहे हो तो आपको LLC चाहिए, अगर आप यूके में कर रहे हो तो यूके LTD चाहिए। पाकिस्तानी जो हैं वो इन दोनों रीजन में अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन जो मिसकंसेप्शन है कि क्या हम अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम खुद सेल करते हैं, या हम, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हम अमेज़ॉन को माल भेज देते हैं और वो उसको खुद ही सेल करता है, वो बेसिकली हमसे बाय कर लेता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मिसाल अमेज़ॉन पे हम अपना अकाउंट बना के उसके बाद हम उसके ऊपर जो है अपनी खुद से सेलिंग करते हैं, खुद से अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैनेज करते हैं। चाहे वो आप FBA कर रहे हो, FBM कर रहे हो, दोनों सूरतों में जो इन्वेंट्री है उसको आपने ही मैनेज करना है। अगर आप अपने घर पे रखिए या आपने उनके वेयर हाउस में रखवाइए, यानी कि FBA कर रहे हो तो भी। अमेज़ॉन के जो डिफरेंट मॉडल हैं, जिसमें FBA का मॉडल है, PL का मॉडल है, ठीक है, होलसेल FBA का मॉडल है, ठीक है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग का, ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज हैं, ये सब मॉडल्स हैं। ये सब एक इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आज हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम इस पर बात करेंगे कि शॉपिफ़ाई क्या है। आपको अमेज़ॉन का बताने का मकसद ये है कि आप शॉपिफ़ाई और अमेज़ॉन इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सको, आप ये समझ सको कि यार इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो शॉपिफ़ाई है वो बिल्कुल एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो कोई मार्केट प्लेस नहीं है। जिस तरह अमेज़ॉन एक प्रॉपर मार्केट प्लेस है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और वो उसी पे सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे सारी सेल्स जो है वो कीवर्ड से रिलेटेड है कि आपका कितनी चीज़ें ऊपर आ रही हैं, एक उनकी लिस्टिंग है, उनकी रैंकिंग है। जिस तरह गूगल के ऊपर डिफरेंट लिस्टिंग्स होती हैं, डिफरेंट रैंकिंग्स होती हैं कि कौन सी चीज़ पहले नज़र आ रही है, कौन सा रिजल्ट दूसरा नज़र आ रहा है, मतलब वो SEO की बातें हैं। इसी तरह से अमेज़ॉन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स होती हैं कि आपकी कौन सी चीज़, जो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है वो किस कीवर्ड पे, किस जगह पे नज़र आ रही है तो आप उस पर करते हो। लेकिन उसके ऊपर जो आप उसके ऊपर ऐड भी चलाते हो वो होती है कि आपने अमेज़ॉन की ऐड, जो उसकी बिल्ट इन ऐड अकाउंट्स होते हैं जो उसके साथ ही होते हैं, आप सिर्फ उसी पे ऐड चला सकते हो, उससे बाहर से कुछ नहीं होता। यानी कि आप ये नहीं करते कि आप मेटा पे ऐड चला रहे हो, आप टिकटॉक पे चला रहे हो, या आप किसी और चीज़ पे चला रहे हो। जो शॉपिफ़ाई है वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। शॉपिफ़ाई में आपके पास फुल कंट्रोल होता है। बेसिकली आप अपना स्टोर या अपनी जो वेबसाइट होती है उसको एस्टेब्लिश कर लेते हो, और उस वेबसाइट को एस्टेब्लिश करने का मकसद ये होता है कि आपके पास फुल कंट्रोल है। आपका ब्रांड है, चाहे आप उसके ऊपर 1 यूनिट सेल करो, चाहे आप उसके ऊपर 1000 यूनिट सेल करो, वो सारा कुछ आपका होता है। उसमें किसी का नहीं है, उसमें कोई फीस नहीं होती किसी ने। आपने शॉपिफ़ाई को कुछ नहीं पे करना सिवाय इसके कि आपने उसको मंथली जो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस है, जो आप उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आपने उसको वो देनी है। जितनी भी वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है उनकी फीस देनी है। इसके अलावा आपने शॉपिफ़ाई को कुछ पे नहीं करना, जो सेल है वो आपकी है। शॉपिफ़ाई के ऊपर आप अपनी जब
वेबसाइट बनाते हो तो आप उसके ऊपर कोई भी माल नहीं भेजते। ऐसा नहीं होता कि आपने शॉपिफाई के ऊपर जी अगर उसकी स्टोर डेवलप कर लिया या वेबसाइट बना लिया तो आपने उसके ऊपर अब माल उनको भेज देना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने अपने पास रखना है, अपने पास रखना है, और आपको जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा, जो ऑर्डर रिसीव हो रहा है वो आपको ऐड चलाने की वजह से हो रहा है, तो जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो आप जो है ना वो शिपिंग कर दोगे, और उसके बाद आपका फुल कंट्रोल है कि आप वो कस्टमर से बात करते हो, कि आप उससे पूछते हो, और अगर आपको लगता है कि यार ये कस्टमर नहीं सही, बेशक आप उसको नहीं भेज रहे या आप उसको भेज रहे हो, वो जिस तरह यानी कि उसके अंदर आपका फुल कंट्रोल है। जबकि अमेजोन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अमेजोन पे अगर आपको कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो आप ना उसको कैंसिल कर सकते हो ना कुछ, उससे आपकी जो रेटिंग्स हैं वो ख़राब होती हैं। जो कस्टमर है वो आपको उसका कस्टमर का डाटा आपको नहीं मिलता। क्यों डाटा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अमेजोन ना उसकी ईमेल प्रोवाइड करता, उसकी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता। उसका एड्रेस आता है, वो भी उसके बाद जब ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है, यानी कि हम उसको ना कुछ नहीं कर सकते ना, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मार्केट प्लेस और जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है लाइक शॉपिफाई, इसमें ये फ़र्क होता है। अब शॉपिफाई पे अगर हमने अपनी वेबसाइट बना ली, अपना स्टोर डेवलप कर लिया, अब हम उससे कर क्या सकते हैं? यार मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तानियों के तो अकाउंट बंद हो जाते हैं। क्योंकि हमने अमेजोन पे यही देखा है, अभी टिकटॉक शॉप पे भी काफ़ी मसला चल रहा है, मतलब इस तरह के मसाइल हैं, किसी वजह से अकाउंट्स बंद हो जाते हैं या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कोई वेरिफिकेशन में चल जाता है तो अपने पास वो नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स कम पड़ जाते हैं। तो भाई शॉपिफाई पे ऐसा कुछ नहीं होता। शॉपिफाई पे आपकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। शॉपिफाई पे आपको इस तरह का कोई मसाइल नहीं है कि आपका रातों रात अकाउंट बंद हो गया जी, आपने स्टोर बनाया, मेहनत करके 2 साल लगाए और आपका जी अकाउंट ही बंद हो गया। ये सब चीज़ें जो है ये डिफरेंट जो मार्केट प्लेसेस होती हैं लाइक टिकटॉक शॉप है, वॉलमार्ट है या अमेजोन है, ये उन पे होती हैं। इसका शॉपिफाई से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस चीज़ को तो भूल जाएं कि आपका कोई बंद होने वाला है। अभी इसके बाद आ जाता है कि आपने शॉपिफाई के ऊपर ऐड कहाँ चलानी है। क्योंकि अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हो या टिकटॉक शॉप के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको जो ऑर्डर है उनके प्लेटफॉर्म के अंदर से ही आ रहा है। जब ऐड भी चला रहे हो आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ही चला रहे हो, यानी कि अगर आप टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हो तो टिकटॉक शॉप पे आप उन्हीं के ऐड अकाउंट से उन्हीं के प्लेटफॉर्म टिकटॉक शॉप के ऊपर आप ऐड चला रहे हो। और अगर आप काम कर रहे हो अमेजोन के ऊपर तो आप उन्हीं के ऐड अकाउंट से उसी के ऊपर उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चला रहे हो। लेकिन जब आप आ जाते हो शॉपिफाई तो इसके आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, उसके बाद आप चाहे गूगल के ऊपर ऐड चलाओ, गूगल शॉपिंग्स चलाओ, आप परफॉर्मेंस चलाओ, आप चाहे मेटा के ऊपर ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर चलाओ या फेसबुक के ऊपर चलाओ, आप टिकटॉक के ऊपर चलाओ, आप जहाँ से चाहो, जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट है और जिस तरह की आपकी रिसर्च है आप वहाँ से कस्टमर ला सकते हो। और इसमें बहुत एक अहम चीज़ है कि अगर आप अमेजोन मिसाल के यूएसए की कर रहे हो तो आप सिर्फ अमेजोन यूएसए में बेच सकते हो। अगर आपको ग्लोबली करना है तो उसकी और चीज़ें आ जाती हैं, उसकी आपको इनेबल करनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको उनके डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं। लेकिन जो शॉपिफाई है उस पर ऐसा नहीं है। शॉपिफाई पे अगर आपने अकाउंट बनाया पाकिस्तान में बैठ के और आपने अपना स्टोर बनाया पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन अब आप चाहते हो यार मैं यूके में भी सेल करूँ या मैं यूएसए में सेल करूँ या फिर मैं यूएई में सेल करूँ, तो जस्ट आपको ऐड चलानी है उन जगहों पे और ऑर्डर लेकर आना है। जब कस्टमर आएगा वो आपको ऑर्डर करेगा तो आप उनके एड्रेस पे शिप कर दोगे, चाहे वो आप पाकिस्तान से कर रहे हो और अगर आप यूएसए में कोई चीज़ कर रहे हो और अगर आपने उसकी इन्वेंट्री यूएसए में मैनेज की है, चाहे वो आप ड्रॉप शिप कर रहे हो, वाइट लेबल कर रहे हो, जिस तरह से भी अगर आपने यूएसए में उसकी इन्वेंट्री को मैनेज किया है तो आप यूएसए से भेज दोगे। यानी कि उसमें आपको वो भी कोई परेशानी नहीं है कि आपकी इन्वेंट्री किधर है और आप कहाँ से ऑर्डर ले सकते हो, कहाँ से नहीं ले सकते। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूएई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, खासतौर पर ब्रांडेड और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चीज़ें। अब ये जो प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं ये आप चाइना से भी ले सकते हो, आप पाकिस्तान से भी भेज सकते हो। अगर आपने इधर से अपना स्टोर डेवलप कर लिया है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आप लेदर जैकेट का काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी मांग है अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, तो इन मुल्कों के अंदर आप अपना शॉपिफाई स्टोर डेवलप करके आप वहाँ पे ऐड चलाओ और ऐड चला के ऑर्डर लो कि आप उसे ऑर्डर लेने के बाद आप उसे डिलीवर कर दो उनके एड्रेस के ऊपर, क्योंकि एड्रेस नंबर हर चीज़ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो की डिफरेंसेस हैं शॉपिफाई के अमेजोन के साथ और टिकटॉक शॉप के साथ। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जो बताया है ये सब चीज़ें तो हो गई कि इनका प्लेटफॉर्म का आपस में डिफरेंस क्या है और हमें जो है ना हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते और क्या मसाइल हैं अकाउंट के हवाले से। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अमेजोन क्या है और शॉपिफाई क्या है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार शॉपिफाई के आपको बेनिफिट्स क्या हैं। शॉपिफाई का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो मेरी नज़र में है कि आपको अकाउंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाया और 2 साल बाद भी अगर वो किसी वजह से वेरिफिकेशन में चला गया, अगर आपने अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं सही मैनेज किए हैं, अगर आपने टैक्स वगैरह नहीं मैनेज किए हुए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं जब आप यूएस से या यूके में काम कर रहे हो, कनाडा में काम कर रहे हो। अब अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो हम लोग तो कोई टैक्स को इतना खास मतलब ना हम गवर्नमेंट को देने में कोई बॉदर करते हैं, ना हम कोई परेशानी लेते हैं, ना हम कस्टमर से कलेक्ट
करते हैं, ना हम किसी को देने की बात करते हैं, तो एक बुरी बात है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो रवैया है वो इसी तरह का बन गया है। लेकिन यूके यूएसए में ऐसा नहीं होता। तो आप तो एक तो इन चीज़ों से बच जाते हो, ठीक है, आपको इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। आपका जो शॉपिफाई का स्टोर होता है वो आपका एक एसेट होता है और उसको आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो। अगर आपका किसी एक प्रोडक्ट का नहीं चला या आपने एक नीश का बनाया है तो आपका नहीं चल सका, लिटरली आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आप दूसरा भी बना सकते हो या उसी को सही करके आप दूसरी नीश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। शॉपिफाई में ये है कि आपके पास जो पिक्सल के थ्रू आप उसका डाटा उठाते रहते हो और उससे अपने जो एड अकाउंट है उसको भी इतना मिच्योर कर लेते हो कि अगर वो 3 माह 4 माह या पहले 6 माह में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देता, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जैसे ही आपका जो पिक्सल है, ठीक है, जो आपने फेसबुक से उसके साथ इंटीग्रेट किया है, जैसे ही वो हॉट होता है, वार्म होता है, तो वो फिर आपको बड़ा मज़ा देता है। अगर आपने उसको सही तरह से शुरू से मतलब उसकी कैटेगरीज को, उसके स्ट्रक्चर को सही बनाया हुआ, अगर आपने उसको सही तरह से मैनेज किया है तो यकीन करो आपको बड़ा मज़ा देगा और वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो शॉपिफाई को मतलब मैं समझता हूँ कि यार पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो यूएई में आप कर सकते हो ना, कि मिसाल अगर आपने इधर से कोई चीज़ देख लो कि इधर से कोई चीज़ यानी कि पाकिस्तान से आप देख लो कि कोई चीज़ आप यहाँ से शिप कर सकते हो जिसकी वहाँ पे यूएई में सेल है, या चाइना से आप इजीली शिप कर सकते हो, यूएई में कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वो आप जो है ना उधर ऐड चला के अच्छा सा स्टोर बना के, तो ये आप उधर बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना स्टोर चला सकते हैं और उसको अच्छे लंबे अरसे के लिए मैनेज कर सकते हैं। ये सब बातें आपको मैं बताने का मकसद ये है कि आपको जो है आसानी हो काम करने में, समझने में, और जिन लोगों को पता नहीं है उनको इसका आंसर मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि ये बिज़नेस कर रहे हैं इसमें बहुत और भी कुछ होता है जो इसका हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए हमने जो Q&A के सेशंस हैं वो अरेंज किए हुए हैं, जिनको लाइव मैं खुद कंडक्ट करता हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे सवालों के जवाब जो मतलब अगर कोई कर रहा है कोर्स, बिगिनर लेवल का बंदा है, उसे अभी इतना नहीं पता या वो एक चीज़ को सोच के रात दिन उसी में स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो वो अगर वो किसी से पूछ ले, मुझसे पूछ ले, अपने किसी और मेंटोर से पूछ ले, किसी से बात कर ले, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, उसका टाइम बच जाता है, उसके लिए आसानी हो जाती है, ज़हनी परेशानी नहीं होती और बंदा अपने काम की तरफ चल पड़ता है, अपना नुकसान नहीं करता पैसों का। तो आप हमारे बिल्कुल Q&A सेशंस में भी ऐड हो सकते हैं। उसके लिए जो आप हमारा व्हाट्सएप का बटन है इस पर क्लिक करें और हमसे कांटेक्ट कर लें। आपको जो उसके अंदर ऐड होने का तरीका मैं सारा उसमें बता दूंगा। ये Q&A के सेशन स्पेशली डिज़ाइन है उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई ना कोई एक्शन लेना है। एक्शन लेने का मतलब ये है कि अगर आपने काम करना है, अगर आपने काम नहीं करना तो बिला वजह हम बॉदर नहीं करते कि हम किसी को सपोर्ट दें और हम उसके मैसेजेस के बार बार जवाब दे रहे हैं, उनके मसाइल हल करें, क्योंकि जब किसी ने काम ही नहीं करना तो हमें भी कोई मसला नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो का फ़ायदा होगा, वीडियो समझ आएगी। अब इसके बाद जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं इसके अंदर हम आगे चलेंगे और ये बताएंगे कि अगर अब हमने इंटरनेशनली स्टोर को डेवलप करना है या हमने पाकिस्तान में अपने लोकल ड्रॉप शिपिंग के या ब्रांडेड स्टोर को बनाना है, तो वो अब हमने किस तरह से चलाना है, या यूएई का जो स्टोर है वो हम किस तरह से चलाएंगे। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो से आप देखेंगे कि हमारा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग किस तरह से होती है, कौन कौन से सप्लायर्स हैं, कौन कौन सी ऐप्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट वगैरह हम किस तरह प्रोसेस करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। थैंक यू।